हाय फ्रेंड्स, मैं हूं गौतम गुप्ता और आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल पीसीएम अंडर क्लासेज में स्वागत है। तो चलिए, ज़्यादा कुछ बोलना तो नहीं है। जो मैंने कन्वर्जन पीछे क्लास में छोड़ दिया था साइन को करके, अब कॉस का कन्वर्जन इस क्लास में करने जा रहे हैं। तो कन्वर्जन फिर वही बात होगा, जितना मैंने कंसेप्ट बताया था पिछले क्लास में वही सारा कंसेप्ट लगेगा। और हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग फॉर्मूला रिवीजन कर लिए होंगे, नहीं किए होंगे तो फिर से कर लीजिए, क्योंकि अब त्रिकोणमिति का लास्ट है। अगर अब नहीं कर पाए तो कभी नहीं कर पाइएगा, तो इसीलिए फॉर्मूला करिए। उसके बाद चलिए अब कन्वर्जन की ओर देखते हैं, तब सिद्ध करेंगे। तो फिर साइन का पूरे हो गया था, साइन का छुआव हो गया था। अब चलेंगे कॉस के रूप में। कॉस को फिर साइन के रूप में बदलना है तो वही फॉर्मूला लगाएंगे साइने वाला, क्योंकि साइने वाला हम कॉस है। कोई भी लगाएंगे, मैंने बताया था एक बार कि कोई भी फॉर्मूला लगाएंगे तो हम सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन आप अभी फर्स्ट बार हैं, इसलिए जब सिद्ध करने के लिए सीख जाएगा तो कोई भी फॉर्मूला लगा कर आप निकाल लीजिएगा। कॉस को लाना है तो कॉस को इस तरफ रखेंगे, यहाँ वहाँ साइन था तो साइन को रखते थे। मैंने बताया था ना कि जो रहेगा यहाँ उसी को इस तरफ रखेंगे। तो वहाँ साइन था तो साइन इस तरफ रखते थे। अब कॉस को बदलना है साइन के रूप में तो कॉस को इस तरफ रखेंगे। तो कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 1, ये इस तरफ चलाएगा, माइनस साइन स्क्वायर थीटा। स्क्वायर हटेगा तो चलेगा रूट उस तरफ, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। साइन के रूप में लाना था, हो गया आंसर। कॉस को साइन के रूप में लाना था तो आ गया, साइन के रूप में आ गया, सॉल्व। अब फिर इसी का दूसरा जो होगा, कॉस को कॉस के रूप में लाना रहेगा, कॉस थीटा को कॉस थीटा के रूप में। यहीं तक आएंगे, हल यहीं तक करेंगे बस, फिर इसको कन्वर्ट करेंगे। कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू जो फॉर्मूला होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दिया, यही फॉर्मूला इस्तेमाल होगा सारा में, साइन कॉस में यही फॉर्मूला। तो स्क्वायर हटाएंगे तो उस तरफ रूट चला जाएगा, तो हो जाएगा रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है कॉस स्क्वायर थीटा। अब हमको कॉस में लाना था, इसलिए कॉस में ले जा रहे हैं। स्क्वायर से रूट खत्म तो कॉस हो जाएगा, यानी कॉस थीटा जो है कॉस थीटा के रूप में कॉस थीटा आ जाएगा। जो स्वयं है वो खुद दे आ जाएगा। तो ये रहा कॉस को कॉस के रूप में। अब चलिए तीसरा इसका चलते हैं शानदार तरीके से। तीसरा हमारा है, अब यहाँ से थोड़ा एप्लीकेशन बढ़ेगा। कॉस थीटा को साइन हो गया, कॉस हो गया, अब टेन के रूप में चलते हैं। कॉस थीटा को टेन थीटा के रूप में, तो फिर वही बात है, वही काम करेंगे। कॉस स्क्वायर थीटा फॉर्मूला डायरेक्ट लिखते हैं यहाँ, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब जो स्क्वायर हटेगा तो उस तरफ रूट चला जाएगा, तो कॉस थीटा इज इक्वल हो जाएगा रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। 10 में जाना है, अब साइन से हमको 10 में जाना पड़ेगा। 1 तो कुछ में कन्वर्ट होगा नहीं, अब हमको साइन से 10 में जाना है। तब थोड़ा सा दिमाग लगाइए कि साइन से 10 में हम कैसे जाएंगे। साइन से एक तरीका है कि साइन को कॉस में बदलते हैं, कॉस से 10 में जाना आसान हो जाएगा। तो चलिए वही आसान तरीका पकड़ते हैं। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर होता है कॉस स्क्वायर, तो यहाँ कॉस स्क्वायर लिखते हैं थीटा। अब हम इससे 10 में जाना आसान है, क्योंकि कॉस थीटा होता है 1 बाय सेक थीटा, तो 1 बाय सेक स्क्वायर थीटा। अब सेक से 10 में जाना हमको आसान है, 1 बाय सेक स्क्वायर थीटा होता है 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा। सिर्फ फॉर्मूले का तो काम है, हो गया। अब देखिए 1 तो रूट से निकल जाएगा, 1 तो ऊपर निकल जाएगा रूट से, ये रूट में रह जाएगा, तो 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा ये रूट में रह जाएगा। तो देखिए 10 के रूप में आ गया ना, कॉस को इस सब जगह कॉस लिख देंगे, तो कॉस को 10 के रूप में लिखना रहेगा, तो ये फॉर्मूला आ गया, कॉस इज इक्वल टू 1 बाय रूट अंडर 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा। तो ये हो गया कॉस को 10 के रूप में। तो देख रहे दिमाग लगा रहे, साइन से जाना कठिन था, साइन से कॉस एक में जाते, फिर कॉस एक से क्वाट में जाते, फिर क्वाट को 10 में कन्वर्ट करते, हो जाता उससे भी, लेकिन वो थोड़ा लंबा चला जाता है। तो इसलिए साइन को कॉस में बदल दिए पहले, फिर कॉस को सेक में बदले, फिर सेक का फॉर्मूला 10 के रूप में होता वो लिख दिए। 1 तो रूट से निकल जाएगा, इसलिए 1 और सिर्फ नीचे रूट रह जाएगा। तो ये हो गया कॉस का सेक के रूप में। अब चलेंगे कॉस का क्वाट के रूप में, तो फिर वही है, 10 को सिर्फ क्वाट में कन्वर्ट करेंगे, हमारा सवाल सॉल्व। यहीं तक, यहाँ तक हल करेंगे सेम, बस यहाँ से थोड़ा एक स्टेप बढ़ जाएगा, कॉस को क्वाट के रूप में। चलिए दिखाता हूँ यहाँ। चौथा जो आएगा हमारा, कॉस थीटा को क्वाट थीटा के रूप में। देखिए यहाँ तक सेम हल करेंगे, तो लास्ट में जो आया हमको कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 बाय रूट अंडर 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा। ये जो आया है
यहाँ तक हल करेंगे सेम समान, बस यहाँ से जो है चेंज करें, क्योंकि टेन थीटा इज इक्वल होता है 1/cot थीटा, हमको क्वाट में लाना है इसलिए 1/cot करेंगे इसको। तो जगह 1/√1 प्लस 1/cot² थीटा। अब नीचे एलसीएम लेंगे तो 1/√, नीचे एलसीएम हो जाएगा cot² थीटा, cot² थीटा 1 से मल्टीप्लाई होगा तो cot² थीटा हो जाएगा, अब प्लस 1 हो जाएगा। अब देखिए ऊपर है 1 डिवाइडेड बाय, नीचे स्क्वायर वाला है तो निकल जाएगा रूट से, ऊपर रूट रहेगा सिर्फ cot² थीटा प्लस 1, नीचे तो रूट से निकल जाएगा, cot² है 2 है तो एक निकल जाएगा रूट से। अब ये नीचे ना रख ऊपर चला जाएगा, तो ऊपर चला जाएगा cot थीटा और डिवाइडेड बाय हो जाएगा √100 cot² थीटा प्लस 1। ये नीचे वाला है ना भिन्न वाला, तो ये ऊपर चला जाएगा। देखिए इसको पूरे प्रोसेस बताते हैं। ऊपर कुछ नहीं तो क्या है 1/1, और नीचे वाला मैंने बताया था जब भी ऊपर जाएगा तो नीचे वाला ऊपर चला जाएगा cot थीटा डिवाइडेड ऊपर वाला नीचे आ जाएगा। ये बात मैंने बताया था ना, इसी को हम डायरेक्ट बोल के निकल गए थे कि नीचे वाला है ऊपर चला जाएगा, 1 से मल्टीप्लाई होगा तो देखिए cos का cot के रूप में आ गया, यही हमारा हो गया cos थीटा को cot थीटा के रूप में। तो कन्वर्जन यही है, दिमाग लगाना है इसमें, दिमाग का और फॉर्मूला का खेल है कि फॉर्मूला कहाँ कैसा लगेगा, किस रूप में हमको लाना। मेन चीज ध्यान रखिएगा कि किस रूप में हमको लाना है, उसी रूप में हमको कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो जैसा जैसा रूप रहेगा वैसा वैसा कन्वर्ट करेंगे। तो ये हो गया cos को cot के रूप में, तो हो गया sin cos tan cot 4 गो हो गया। अब बचा cos को sec के रूप में और cos को cosec के रूप में। तो चलिए इसको देखिए, अब आगे चलेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स अब cos को sec के रूप में कन्वर्ट करेंगे, तो फिर वही फॉर्मूला लगाएंगे cos² थीटा, ये जो मेन फॉर्मूला पहले ये लगा देंगे sin² थीटा प्लस। अब कुछ स्टेप अगर हम गायब भी करेंगे तो आपको समझा देंगे कि मैंने यहाँ ये किया है। cos को बदलना है तो cos को इस तरफ रखेंगे, cos² थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस sin² थीटा। हालांकि आप एप्लीकेशन करिएगा तो उसमें एक भी स्टेप गायब नहीं करिएगा, क्योंकि क्लास 10th में स्टेप गायब नहीं किया जाता है। स्क्वायर हटेगा, इस तरफ रूट हो जाएगा 1 माइनस sin² थीटा। तो 1 माइनस sin² थीटा होता है cos² थीटा, तो cos² थीटा स्क्वायर से रूट खत्म तो cos निकल जाएगा। अब cos थीटा आ जाएगा 1/sec थीटा। तो देखिए cos को sec के रूप में आ गया, cos थीटा इज इक्वल टू 1/sec थीटा। तो ये आ गया cos का sec के रूप में। तो सिर्फ हम लोग क्या कर रहे हैं, फॉर्मूला को कन्वर्ट कर रहे हैं। फॉर्मूला जिस दिन कन्वर्ट करने के लिए समझ गए, अदर तरीका से भी हल होता है। अगर आप लोग समझ रहे हैं बात को तो दूसरा फॉर्मूला cosec² थीटा माइनस cos² थीटा इज cosec² थीटा माइनस cot² थीटा इज इक्वल टू 1, वो भी फॉर्मूला लगाएंगे तो सिद्ध हो जाएगा। तो आप लोग लगा सकते हैं। हम 6 फार्मूला से बताएंगे, हम तीनों में से कोई भी फार्मूला लगाएंगे बना देंगे। एक कन्वर्जन जो है एक के रूप में हम 3 तरीके से, 4 तरीके से, 5 तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो वो दिमाग का खेल है, सिर्फ आप लोग भी कर सकते हैं। तो साइन cos का sec हो गया। अब इसका जो लास्ट है सबका 6 होता है, 36 मैंने बोला था ना। तो cos थीटा को अब लास्ट जो बचा है cosec थीटा के रूप में। फिर वही बात है, अब मैंने एक फॉर्मूला एक स्टेप गायब कर दिया, आप लोग लिख लीजिएगा। cos² थीटा जो इक्वल होता है 1 माइनस cos² थीटा sin² थीटा। स्क्वायर हटाएंगे तो रूट चढ़ जाएगा इस तरफ, तो 1 माइनस हो गया sin² थीटा। 1 माइनस sin थीटा होता है 1/cosec के रूप में लाना है, तो 1/cosec था। sin थीटा होता है 1/cosec, स्क्वायर है तो हो जाएगा c cosec² थीटा। अब नीचे एलसीएम लेंगे तो डिवाइडेड हो जाएगा cosec² थीटा, गुना हो जाएगा 1 से तो हो जाएगा cosec² थीटा, यह हो जाएगा -1। cosec के रूप में लाना था, हो गया आंसर हमारा यही। cos थीटा इज इक्वल टू √100 cosec² थीटा माइनस 1 डिवाइडेड बाय cosec² थीटा। सॉल्व हो गया हमारा। तो ये रहा त्रिकोण cos का 6 निष्पत्तियाँ जो कि आप लोग देख चुके हैं। अब उसी तरह चलेंगे tan का 6 निष्पत्तियाँ निकालेंगे, cot का 6 निष्पत्तियाँ निकालेंगे। तो चलिए कोई बोरिंग नहीं है, क्योंकि सिद्ध करने हैं, सिद्ध करने वाला हम तो हमको इतना एप्लीकेशन, अभी सिद्ध करने वाला जब सवाल लेंगे तो लॉन्ग जाएगा इसी तरह से। तो चलिए अब चलते हैं, sin cos हो गया, अब tan वाला चलते हैं। तो तीसरा अब चलते हैं tan वाला। तो लिखते हैं अब यहाँ tan थीटा को sin थीटा के रूप में, tan थीटा को sin थीटा के रूप में हमको कन्वर्ट करना है, tan थीटा को sin थीटा के रूप में।
तो वही बात करेंगे। अब यहाँ आ गया टेन थीटा, तो टेन थीटा आ गया तो हम लोग क्या करेंगे, अब टेन वाला फॉर्मूला लगाएंगे। तो टेन वाला फॉर्मूला क्या होता है कि सेक स्क्वायर थीटा अब माइनस होता है टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। यही फॉर्मूला टेन वाला बताएं। तो टेन थीटा लाना था हमको, टेन थीटा के इस तरफ रखेंगे, इसको उठा कर इस तरफ, तो टेन थीटा टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा इज इक्वल टू, ये इस तरफ आएगा, ये उस तरफ चला जाएगा, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। और ये फॉर्मूला जो है ध्यान रखिएगा, टेन स्क्वायर थीटा ऑब्जेक्टिव में भी पूछता था, टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये टेन हो गया, इस तरफ आ गया। अब स्क्वायर हटाएंगे तो उस तरफ रूट चला जाएगा, तो टेन थीटा इज इक्वल टू हो गया रूट अंडर सेक स्क्वायर थीटा और माइनस 1। साइन के रूप में लाना है, तो साइन के रूप में कैसे लाएंगे, तो बहुत आसान है। तो टेन थीटा इज इक्वल टू 1 बाय सेक को, देखिए सेक को क्वास में बदल देंगे, क्वास से साइन में आ जाएंगे, या सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा होता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है टेन स्क्वायर थीटा, टेन स्क्वायर में कन्वर्ट कर देंगे, उससे डायरेक्ट हम साइन में चल जाएंगे। तो देखिए सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू होता है टेन स्क्वायर थीटा, और टेन थीटा इज इक्वल टू होता है साइन बटा क्वास, तो हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा अब बटे क्वास स्क्वायर थीटा, क्योंकि होता है टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा बटे क्वास थीटा, टेन थीटा इज इक्वल टू होता है साइन थीटा अब बटे क्वास थीटा, तो टेन स्क्वायर है तो यहाँ भी स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हो गया। साइन के रूप में लाना, तो ऊपर तो साइन आ गया, नीचे क्वास है, तो क्वास को साइन के रूप में कन्वर्ट करेंगे। ऊपर तो साइन हमको आ गया है साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय क्वास को साइन के रूप में बदलेंगे, तो क्वास थीटा क्वास स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब आ गया, देखिए ऊपर 2 है, साइन स्क्वायर है, तो स्क्वायर से रूट निकल जाएगा, तो ऊपर हो जाएगा साइन थीटा और नीचे हो जाएगा डिवाइडेड बाय रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये हो गया टेन का साइन के रूप में, टेन थीटा को साइन थीटा के रूप में। देख रहे हैं कितना अच्छा, मज़ा आ जाएगा जब समझ जाइएगा ना आप लोग, तो सॉल्व करने में मज़ा आ जाएगा, आनंद आएगा, और गणित में आनंद आना चाहिए, तभी आप लोग सीख सकिएगा। तो देख रहे हैं कितना है, सिर्फ दिमाग लगाइएगा कि हमको किस रूप में कैसे लाना। सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 था, टेन में बदले, टेन हमको याद आ गया तुरंत कि टेन का साइन क्वास होता है, तो साइन के रूप में तो आ गया, क्वास को लाना है, क्वास को 1 माइनस साइन स्क्वायर कर दें, तो ये रहा टेन को साइन के रूप में। अब चलेंगे टेन को क्वास के रूप में, ये 3 का फर्स्ट हो गया, इसका भी 6 होगा। अब 3 का सेकेंड चलेंगे कि टेन थीटा को, वही बात है, आसान है, वहीं से डायरेक्ट कर देंगे, टेन थीटा को क्वास थीटा के रूप में, क्वास थीटा के रूप में कन्वर्ट करना है, तो बहुत सिंपल है। यहीं तक हल करेंगे, यहाँ तक, कहाँ गया, यहाँ तक हल करेंगे कि टेन थीटा इज इक्वल टू जो लाए हैं, सारा प्रोसेस यही रहेगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक आप लोग हल करिएगा, यहाँ तक, उसके बाद यहाँ से बदल देंगे। टेन थीटा इज इक्वल टू जो लाए थे हम लोग साइन स्क्वायर थीटा और डिवाइडेड बाय क्वास स्क्वायर थीटा, क्वास में लाना है तो ऊपर जो साइन है हमारा उसको सिर्फ चेंज कर देंगे, साइन स्क्वायर थीटा आता है 1 माइनस क्वास स्क्वायर थीटा और डिवाइडेड बाय हो जाएगा क्वास स्क्वायर थीटा, तो ऊपर हो जाएगा 1 माइनस क्वास स्क्वायर थीटा और नीचे स्क्वायर के रूप में है क्वास थीटा, तो स्क्वायर से रूट निकल जाएगा, तो क्वास थीटा हो जाएगा, तो आ गया टेन को क्वास के रूप में। तो देख रहे हैं इतना हल करिएगा, लेकिन ये मैंने छोड़ दिया है, आप लोगों को बता दिया मैंने कि यहाँ से सेम इसी तरह हल होगा, सेम यहाँ तक आएंगे, फिर यहाँ से सिर्फ साइन को क्वास में बदल देंगे, तो क्वास के रूप में आ गया, तो टेन को क्वास के रूप में हम ला दिए। अब चलेंगे इसका तीसरा जो है टेन को टेन के रूप में। मेन बात है समझना, आप लोग समझिएगा मेरे कंसेप्ट को, हम क्या क्या कर रहे हैं, टेन थीटा को टेन थीटा के रूप में लाना। तो वही बात है, फिर लगाएंगे फॉर्मूला, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या था 1। अब टेन इस तरफ लाएंगे तो टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा और माइनस 1, टेन उधर गया, ये उठ के इस तरफ चला है, तो टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू हो गया सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। हमको लाना किस रूप में, टेन स्क्वायर के रूप में, इसका स्क्वायर हटेगा तो उस तरफ चला जाएगा रूट, हो जाएगा रूट अंडर सेक स्क्वायर थीटा और माइनस 1। सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है टेन स्क्वायर थीटा, टेन स्क्वायर थीटा, स्क्वायर हटेगा रूट खत्म, तो टेन थीटा। बोले थे समान रहेगा, टेन को टेन के रूप में लाना रहेगा तो टेन थीटा आएगा, तो टेन को टेन के रूप में लाए तो टेन थीटा आ गया।
अब इसका चौथा भी तुरंत सॉल्व होगा। टेन को क्वाट के रूप में लाएंगे तो इसी तरह से हम यहाँ तक हल करेंगे। टेन थीटा होता है इज इक्वल टू 1/cot थीटा, तो यहीं से सिर्फ कन्वर्ट कर देंगे तो हमारा क्वाट के रूप में भी आ गया। देखिए क्वाट वाला भी दिखाइए देते हैं। टेन थीटा को क्वाट थीटा के रूप में लाना है तो बहुत आसान है। यहाँ तक हल करेंगे सेम तरह से। अब जो टेन थीटा आया है, टेन थीटा इज इक्वल टू क्या आया, टेन थीटा। अब टेन थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा, तो टेन थीटा का फॉर्मूला आता है 1/cot थीटा। तो ये निकल गया टेन थीटा का फॉर्मूला, मतलब टेन का भी कन्वर्जन निकल गया। टेन को क्वाट के रूप में ये भी निकल गया, डायरेक्ट यहाँ से निकल गया। तो ये चारों हो गया, टेन का भी साइन के रूप में, क्वास के रूप में, टेन के रूप में और क्वाट के रूप में। तो मैंने स्टेप छोड़ रहा हूँ क्योंकि मैंने बता दिया कि यहाँ से यहाँ तक स्टेप आप लोग पूरा स्टेप करिएगा। मेन चीज़ है समझना, आप लोग समझ गए होंगे तो आगे भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल मैं सारा सॉल्व 3600 सॉल्व करके दिखा दूंगा आप लोगों को, फिर आप लोग अपने तरीके से सॉल्व करिएगा, एक बार पुनः करिएगा लेकिन जरूर। तो ये हो गया टेन को क्वाट के रूप में। अब चलेंगे टेन को सेक के रूप में। तो चलिए एक बार देख लीजिए। तो चलिए अब टेन थीटा को सेक थीटा के रूप में कन्वर्ट करना है, तो समझिएगा। फिर वही बात है, फॉर्मूला लगाएंगे। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 1। तो टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा और माइनस 1। सेक के रूप में लाना था, हो तो गया। तो टेन स्क्वायर हटाएंगे तो उस तरफ रूट चला जाएगा, हो गया। क्योंकि सेक इधर है ही तो सेक के रूप में हो ही गया। अब इसका लास्ट टेन थीटा को कॉसेक थीटा के रूप में, फिर वही बात है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल हो जाएगा 1। तो 10 रखेंगे इस तरफ, तो टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। स्क्वायर हटाएंगे उस तरफ रूट चला जाएगा, टेन थीटा इज इक्वल हो जाएगा रूट अंडर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये हो गया। अब हमको लाना कॉसेक, तो सेक को हम बदल देंगे कॉस में, फिर कॉस से साइन में, फिर साइन से कॉसेक में, बहुत लंबा चला जाएगा। तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है टेन स्क्वायर थीटा, फिर 10 से बदल देंगे क्वाट में और क्वाट से हम चल जाएंगे कॉसेक में। तो चलिए ये होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है टेन स्क्वायर थीटा, और टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है टेन थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा रूट अंडर 1/cot स्क्वायर थीटा, क्योंकि टेन थीटा आता है 1/cot, और क्वाट को बदल देंगे कॉसेक में। 1/cot स्क्वायर थीटा होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा और माइनस 1। क्वाट स्क्वायर थीटा होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। 1 निकल जाएगा रूट से और नीचे ये रूट में रह जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा और माइनस 1। तो ये निकल गया 10 का कॉसेक के रूप में। 6 फार्मूला निकल गया, 6 निष्पत्तियाँ निकाल दिए, 6 कन्वर्जन हो गया। तो 10 का भी ये 6 हो गया, साइन कॉस टेन सेक कॉसेक। तो ये रहा 10 का। फिर उसी तरह कॉट का सेक का चलेंगे। तो चलिए एक और दिखाता हूँ आप लोगों को। 10 का तो कर दिए, 3 हो गया। अब चौथा चलते हैं, कॉट का निकालते हैं। तो चलिए ऐसे 10 का निकाले हैं तो सेक का निकालते हैं, क्योंकि सेक वाला इसी में फॉर्मूला में है। तो चलिए अब सेक का निकालते हैं, 4 नंबर सेक का निकालते हैं। तो सेक थीटा को साइन थीटा के रूप में, साइन थीटा के, फिर कॉसेक और क्वाट चलेंगे, काम खत्म के रूप में। तो वही फॉर्मूला लगाएंगे। फिर सेक स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या आता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो सेक रखना है इस तरफ, अब इस तरफ सेक रखेंगे। 10 था तो इस तरफ 10 रखते थे, सेक है तो इस तरफ सेक रखेंगे। तो सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो स्क्वायर हटाएंगे तो उस तरफ रूट चला जाएगा। तो सेक थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा रूट अंडर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। साइन के रूप में लाना है तो 10 का मैंने बताया था, बदल लीजिए, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर थीटा हम लिख सकते हैं 1/cos स्क्वायर थीटा रूट में, और cos को साइन के रूप में हम बदल देंगे। तो 1/cos थीटा हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा।
अब 1 निकल जाएगा रूट से, तो ऊपर तो निकल गया, नीचे रूट m रह जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये हो गया सेक को साइन के रूप में। फिर उसी तरह दूसरा चलेंगे, सेक थीटा को साइन के रूप में हो गया, अब कॉस के रूप में, सेक थीटा को कॉस थीटा के रूप में। फिर वही बात करेंगे, देखिए यहाँ तो आइए गया, इसमें तो चेंज करने का आवश्यकता नहीं, यहाँ तक हल करेंगे पूरे और यहाँ सिर्फ निकाल देंगे 1/cos कर देंगे। चलिए दिखाते हैं फिर भी आप लोगों को हल करके। तो ये फॉर्मूला नहीं लिखते हैं, डायरेक्ट यहाँ से लिखते हैं, सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है 1 + tan स्क्वायर थीटा होता है। स्क्वायर हटाएंगे तो रूट चलेगा उस तरफ, सेक थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा √1 + tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और 1 + tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है सेक स्क्वायर थीटा, और सेक का हो जाएगा सेक थीटा इज इक्वल टू 1/cos थीटा, cos m लाना हमको, cos m लाना, सेक थीटा इज इक्वल टू 1/cos थीटा, तो 1 तो 1 हो जाएगा और cos तो cos है, दोनों निकल जाएगा रूट से, यानी कि सेक थीटा का जो होगा cos के रूप में सेक थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 1/cos थीटा। बहुत ही सिंपल है, आसान है, सॉल्व करते रहिएगा, दिमाग लगाइएगा तो बहुत आसान लगने लगा, और जब कन्वर्जन आसान लगेगा तो सिद्ध करना ऑटोमेटिकली आसान लगेगा। तो देखिए 10 में सेक को 10 में किए, 10 को cos में, फिर cos m लाना था, साइन सेक को cos के रूप में आ गया हमारा। अब साइन हो गया, cos हो गया, 10 में लाएंगे, तो सेक को 10 में लाना है, वो भी बहुत आसान है। फिर लिखेंगे सेक थीटा को tan थीटा के रूप में लाना है, tan थीटा के रूप में। अब सेक थीटा को tan थीटा के रूप में लाएंगे तो फिर वही फॉर्मूला लगाएंगे, सेक स्क्वायर थीटा, सेक वाला आएगा, सेक वाला लगाएंगे, tan वाला आएगा, फिर भी यही फॉर्मूला लगाएंगे इज इक्वल टू 1। तो सेक थीटा का लाना है, तो सेक थीटा इस तरफ रखेंगे, माइनस है उस तरफ चला जाएगा, प्लस हो जाएगा 1 + tan स्क्वायर थीटा, स्क्वायर है, स्क्वायर हटाएंगे तो उस तरफ रूट चला जाएगा, तो सेक थीटा इज इक्वल हो जाएगा √1 + tan स्क्वायर थीटा। tan के रूप में लाना था, हो गया सॉल्व। चौथा भी सॉल्व हो जाएगा, 4 नंबर भी देखिए सॉल्व हो जाएगा। सेक थीटा को क्वाट के रूप में लाना रहेगा, सेक थीटा को क्वाट थीटा के रूप में लाना रहेगा, तो देखिए कैसे आ जाएगा। यहाँ तक सेम हल करेंगे, सेक थीटा इज इक्वल टू 1 + tan स्क्वायर थीटा, यहाँ तक सेम हल करेंगे, 10 को बदल देंगे क्वाट में, तो 1 + tan थीटा आता है 1/cot थीटा, तो cot स्क्वायर हो जाएगा। तो एलसीएम लेंगे तो नीचे cot स्क्वायर ही रहेगा, तो ऊपर हो जाएगा cot स्क्वायर थीटा और +1, तो वहाँ तो जगह है ना, तो ऊपर हो जाएगा √cot स्क्वायर थीटा और +1, और नीचे से cot स्क्वायर है तो cot निकल जाएगा, तो cot थीटा। ये हो गया सेक थीटा का cot के रूप में। यहाँ तो दिए जगह नहीं था तो कोच के लिख दिए। तो चलिए आप लोग समझ गए होंगे कि यहाँ तक सेम हल करिएगा, सेक थीटा को क्वाट के रूप में बदलने के लिए आप लोग पूरा बदलिएगा, सेक थीटा को क्वाट के रूप में बदलेंगे तो यहाँ तक सेम हल करेंगे। फिर यहाँ से सिर्फ 10 का जो फॉर्मूला था 1/cot को लगा दिए, एलसीएम ले लिए, cot स्क्वायर +1 हो गया डिवाइडेड बाय cot स्क्वायर। अब स्क्वायर है तो पूरे रूट का मतलब भी होता है ऊपर भी रूट और नीचे भी रूट, नीचे रूट करेंगे तो स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा, तो cot थीटा निकल जाएगा। तो सेक थीटा को क्वाट के रूप में, सेक थीटा को क्वाट के रूप में, ये रहा हमारा आंसर। तो 4 गो हो गया, सेक का साइन के रूप में, सेक का कॉस के रूप में और सेक का टेन के रूप में। अब चलिए निकालेंगे इसका 5वां। तो चलिए चारों हो गया है, साइन सेक को साइन के रूप में, सेक को कॉस के रूप में, सेक को टेन के रूप में और सेक को क्वाट के रूप में निकाल दिए हैं। अब चलेंगे सेक को सेक के रूप में, तो फिर वही आसान है, अब आप लोग भी कर सकते हैं। सेक स्क्वायर थीटा अगर समझ गए तो मेरे साथ साथ करिए आप लोग, tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, तो सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 1, माइनस है उस तरफ जाएगा तो प्लस हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा। स्क्वायर हटाएंगे तो उस तरफ रूट चला जाएगा, तो √1 + tan स्क्वायर थीटा आ जाएगा। अब 1 + tan स्क्वायर थीटा होता है सेक स्क्वायर थीटा, अब स्क्वायर से रूट हो जाएगा खत्म, तो निकल जाएगा सेक थीटा। तो सेक थीटा को सेक थीटा के रूप में, ये हो गया हमारा सॉल्यूशन। अब लास्ट बचा है सेक का कॉसेक के रूप में,
सेक थीटा को कॉसेक थीटा के रूप में। वही काम करेंगे फिर से, सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। स्क्वायर हटाएंगे तो उस तरफ रूट चला जाएगा, तो रूट अंडर हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ये हो गया 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अब हमको लाना है कॉसेक में, तो थोड़ा सा सोचेंगे। सेक में लाएंगे तो सेक से चल जाएंगे कॉस में, फिर कॉस से साइन में, फिर साइन से जाएंगे कॉसेक में। बहुत लफड़ा है। यहाँ से अगर बदलेंगे साइन बटा कॉस, तो साइन बटा कॉस जैसे ही बदलेंगे तो हो जाएगा 1 बटा कॉस के रूप में आ जाएगा। कॉस से फिर साइन में जाएंगे, साइन से कॉसेक में जाना पड़ेगा, लंबा चला जाएगा। हाँ, टेन को बदल देंगे यदि क्वाट में, दिमाग लगाइएगा कि हाँ साइन को रूप में बदलेंगे तो साइन से फिर साइन बटा कॉस होगा, फिर कॉस को साइन में बदलेंगे, फिर साइन को कॉसेक में बदलेंगे तो लंबा चला जाएगा। तो एक आइडिया है कि टेन को क्वाट के रूप में बदलेंगे, क्योंकि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस क्वाट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। कॉसेक और क्वाट के रूप में फॉर्मूला होता है, इसलिए टेन को बदल देंगे क्वाट थीटा के रूप में। चलिए इधर दिखा दें, पूरे जगह बहुत है। तो सेक थीटा इज इक्वल टू रूट अंडर 1/1 बटे क्वाट स्क्वायर थीटा। सेक टेन थीटा आता है 1 बटे क्वाट, तो क्वाट स्क्वायर हो गया। एलसीएम लेंगे तो एलसीएम हो जाएगा क्वाट स्क्वायर थीटा। क्वाट स्क्वायर 1 से गुना होगा तो क्वाट स्क्वायर हो जाएगा, अब प्लस 1 है तो 1 हो जाएगा। लाना क्या हमको, अब देखिए क्वाट स्क्वायर थीटा प्लस 1 होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा, और क्वाट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा और माइनस 1, रूट चढ़ा देंगे। जो मैंने फॉर्मूला पढ़ा है ना आप लोगों को, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस क्वाट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो यहीं से निकला। तो क्वाट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा और माइनस 1। कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है 1 प्लस क्वाट स्क्वायर थीटा। ये सारा एप्लीकेशन मैंने बता दिया। तो 1 प्लस क्वाट स्क्वायर थीटा है तो कॉसेक स्क्वायर थीटा आ जाएगा, क्वाट स्क्वायर है तो क्वाट स्क्वायर हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब देखिए ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर से एक निकल जाएगा, ऊपर हो जाएगा कॉसेक थीटा और नीचे ये रूट में रह जाएगा, रूट अंडर कॉसेक स्क्वायर थीटा और माइनस 1। तो ये हो गया सेक का कॉसेक के रूप में। तो ये रहा कन्वर्जन। तो इस क्लास में 3 कन्वर्जन कर दिए। साइन का पिछले क्लास में किए थे कॉस 10 सेक, कॉस 10 सेक। तो 3 कन्वर्जन इस क्लास में किए, यानी 6 या 18 यानी 18 कन्वर्जन इस क्लास में किए। तो अगर आप लोग समझ रहे हैं कन्वर्जन कैसे होता है तो क्वाट का सेक का आप लोग कोशिश करिएगा करने का, नहीं तो हम तो कर देंगे सब। तो आप लोग एक बार कोशिश ज़रूर करिएगा। इतना समझाने के बाद, फार्मूला समझाने के बाद कुछ ना, सिर्फ फार्मूला को कन्वर्ट करते जाइएगा। जिसको लाना है सेक को रखना है तो सेक को बायां तरफ रखेंगे, बाकी बात दायां तरफ को हल करते जाएंगे, फार्मूला लगाते जाएंगे, दिमाग लगाएंगे। जिस रूप में लाना है उस रूप में कन्वर्ट करेंगे, बस छोड़ देंगे। तो चलिए आज का क्लास इतना ही रहेगा। सेक थीटा तक हो गया है, तो आगे के क्लास में हम क्वाट थीटा से शुरू करेंगे। कॉसेक थीटा कितना बचा है, 2 और बचा है, तो आगे क्लास में दोनों सॉल्व कर देंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। सॉल्व करिएगा।